गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल होंगे वे सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने चाय की पत्तियों पर उन्नत शोध के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है? आज का हमारा पहला सवाल है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने चाय की पत्तियों पर उन्नत शोध के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान ने। असम के जोरहाट जिले में टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य दवा, सौंदर्य प्रसाधन और वेलनेस उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले चाय की पत्तियों और बीजों से रासायनिक यौगिकों को निकालने पर उन्नत अनुसंधान पर सहयोग करना है। टोकलाई विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चाय अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया है, जो उत्तर भारत में भी सबसे बड़ा है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया है, जो उत्तर भारत में भी सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहले और पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पालमेटम का उद्घाटन 26 सितंबर 2021 को किया गया। पालमेटम को उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में विकसित किया गया है। और यहाँ पर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री वह पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को सोजत मेहंदी के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है? निम्नलिखित में से किस राज्य को सोजत मेहंदी के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है राजस्थान को। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान के सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलती है। मेहंदी की पत्तियों में उच्च मात्रा में लॉन्सून प्राप्त करने के लिए वर्षा जल द्वारा इसकी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है। अब यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वह श्री कलराज मिश्र हैं, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं वह 10 है और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा 26 सितंबर 2021 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। पुरातत्व फ्लाईओवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्र सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है। यह स्टेशन के प्लेटफॉर्म शेल्टर पर स्थापित सौर पैनलों द्वारा 100% की दिन की ऊर्जा आवश्यकता लक्ष्य को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 26 सितंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? इनमें से किनकी जयंती 26 सितंबर को मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। 26 सितंबर को ईश्वर चंद्र विद्यासागर जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 1820 में हुआ था और वर्ष 2021 में उनकी 201वीं जयंती मनाई जा रही है। देखते हैं सुनराज का। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों को सौंपा है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों को सौंपा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों को उन्हें सौंपा। ज़्यादातर वस्तुएं 11वीं से 14वीं की अवधि के बीच की है। कुछ 45 पुरावशेष बिफोर कॉमन एरा के भी हैं, जबकि आधी कलाकृतियाँ इसमें 71 सांस्कृतिक हैं। अन्य आधी मूर्तियाँ जो हैं हिंदू धर्म जो 60 है, बौद्ध धर्म से 16 है और जैन धर्म से 9 से संबंधित है। अमेरिका, तो अमेरिका की जो राजधानी वो वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नए मंत्रिमंडल में पंजाब कांग्रेस के कितने विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली? सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने नए मंत्रिमंडल में पंजाब कांग्रेस के कितने विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 15। पंजाब कांग्रेस के 15 विधायकों ने 26 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब पंजाब यहाँ पर है, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हो गए वो तो हो गए चरणजीत सिंह चन्नी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीटें 13 है, राज्यसभा सीटें 7 है और जिलों की संख्या 22 है पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है? निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी विष्णु शिवराज पांडियन ने। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने 26 सितंबर 2021 को इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। देखते हैं नेक्स्ट आज का। हिमाचल प्रदेश में बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कुल्लू में। कुल्लू में बुनकर सेवा एवं डिजाइन संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह हिमाचल प्रदेश के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों के निर्यात के लिए भी एक बेहतर मंच प्रदान करेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने 26 सितंबर 2021 को की थी। अब हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। जिलों की संख्या जो है वह 12 है। लोकसभा सीटें जो है वह 4 है। राज्यसभा की सीटें 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2021 को मनाया गया। यह पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। आज का 12वां क्वेश्चन है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन को पहले चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन को पहले चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसका विषय क्या था या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में रूसी ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर कौन 100 रेस जीतने वाला पहला फार्मूला 1 ड्राइवर बन गया है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी लुइस हैमिल्टन बन गए हैं। लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बने और साथ ही उन्होंने मैक्स वर्स्टैपेन से चैंपियनशिप की बढ़त फिर से हासिल की। यह हैमिल्टन की सीजन की 5वीं जीत थी और जुलाई 2021 में ब्रिट्स ग्रैंड प्रिक्स के बाद उनकी पहली जीत थी। हैमिल्टन ने 8 में से 5 मौकों पर रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। देखते हैं आज का। हर साल परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 26 सितंबर को। हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानवता की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक शांति को संबोधित करना है। यह दिन 26 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के परमाणु निरस्त्रीकरण पर उच्च स्तरीय सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में स्थापित किया गया था। 26 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के लिए कितने निशानेबाजों का पहला जत्था सितंबर 2021 में पेरू की राजधानी लीमा पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 36। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। सितंबर 2021 में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस फर्म को LIC IPO के कानूनी सलाहकार के रूप में चुना गया है? सितंबर 2021 में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस फर्म को LIC IPO के कानूनी सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है डी, यानी श्रील अमरचंद मंगल दास को। LIC, तो LIC का जो मुख्यालय वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन आज का। T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विराट कोहली। देखते हैं क्वेश्चन आज का। सितंबर 2021 में किसने लेह से मनाली तक केवल 34 घंटों में 472 किलोमीटर की दूरी तय करके सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सितंबर 2021 में किसने लेह से मनाली तक केवल 34 घंटों में 472 किलोमीटर की दूरी तय करके सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी श्रीपद श्रीराम ने। भारतीय सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम ने लेह से मनाली तक केवल 34 घंटों में 472 किलोमीटर की दूरी तय करके सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। श्रीराम 25 सितंबर 2021 को सुबह 4 बजे लद्दाख से रवाना हुए। श्रीराम ने खराब मौसम में केवल 34 घंटे 54 मिनट में 5 प्रमुख दर्रों को पार किया। यह कार्यक्रम स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का हिस्सा था। अब साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और स्थापना 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता 2021 के चौथे संस्करण को किसने संबोधित किया? भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता 2021 के चौथे संस्करण को किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 27 सितंबर 2021 को चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सितंबर 2021 में आरबीआई ने किस राज्य के सहकारी बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया? आज का 21वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में आरबीआई ने किस राज्य के सहकारी बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीनगर पर 11 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब यहाँ पर आरबीआई है, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में ICRA ने भारत के लिए FY22 जीडीपी विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 9%। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आज का 23वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह को। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब यहाँ पर एनसीसी है, तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वह 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सितंबर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? सितंबर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर जाएगा डी, यानी हरदीप सिंह पुरी ने किया। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 27 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के लगातार 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 28 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।